कानून जिनके लिए बना है अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वापस करना चाहिए। क्या मकसद है आप लोगों का? हम लोग का मकसद ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है सरकार, ये निराधार बिल है। इस बिल में तो कोई हमको नहीं समझ में आता कि ये बिल लाया क्यों। ये सरकार को विकास में, एजुकेशन में, बेरोजगार में, महंगाई में, इस सब पर तो कोई फोकस नहीं है। इसको फोकस है मुस्लिम की संस्था पे। मुस्लिम की संस्था को ये क्या करना चाह रहे हैं? मुसलमान को टारगेट क्यों करना चाह रहे हैं? 3 तलाक लाते हैं, वक्फ बिल लाते हैं, एनआरसी लाते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ है एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम सरकार कर रहा है। सरकार को चाहिए कि मेरा जीडीपी कहाँ गया, मेरा ग्रोथ रेट क्या है, महंगाई कहाँ गई, एजुकेशन मेरा कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ है, ये चीज पर तो ध्यान नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को लेकर हिंदू को एक लॉलीपॉप दिखाना चाह रहा है कि हम मुसलमान को ऐसे टारगेट करते हैं, तुम लोग का सीना फूल जाए, देखो मुसलमान को हम यहाँ से दूसरे देश भेज देंगे। ये यथासंभव है। ये चीज एक जाहिलियत वाली बात है। ये जाहिलियत वाली सरकार है, जाहिलियत वाली काम करती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो देश में है वो है, रहा रहेगा, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। ऐसे देखेंगे बीजेपी के पास फुल बहुमत नहीं है, 244 ही है, लेकिन जेडीयू और ये नायडू दोनों सहयोग किए, ये दोनों तो सेकुलर पार्टी है। ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू का पैर तोड़ने के लिए ये चाहते तो वक्त बिल आप जिस वक्त उसकी बहुमत थी तो ले आते, उस वक्त नहीं लाके ये दोनों को जमीन से नेस्त नाबूद करने के लिए नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी। क्या ऐसा हम कर देंगे? हाँ, ये उसका पॉलिटिक्स है कि जब नीतीश कुमार को भी बैकफुट पर ला देना, चंद्रबाबू नायडू को बैकफुट पर ला देना, ये लाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ये, इसलिए ये दोनों को तोड़ के बर्बाद कर देंगे। अररिया से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? अररिया से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार ये जो कदम उठाए ये लीगल गलत कदम है, आप इस कदम को वापस ले लें, अन्यथा इस तरह का होता रहेगा। हमारे आपसी भाईचारा में तनाव होता रहेगा। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे देश में किसी तरह का मामला हो। हम लोग शांतिपूर्वक लोग हैं और हमारा जो देश है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई वाला देश है। इसलिए यहाँ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ रहेंगे। इस तरह सरकार भी चाहे कि सब लोग शांतिपूर्वक रहे। तो हमारे साथ अभी युवा है, अररिया के युवा है और युवा भविष्य कहे जाते हैं। इस तरह से कैंडल मार्च निकाल कर आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अभी जो ये कैंडल मार्च निकल रहा है, इसका उद्देश्य हम लोग का सबसे पहला ये है कि जब सबसे पहली बात है कि जब संविधान हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी रही है, तो फिर सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, एनडीए अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस हो, कोई भी सपोर्ट अगर कर रहा है उनको, तो किस बेसिस पे कर रहा है? हमको सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से है कि जब संविधान दे रहा है हमको इस चीज का आदेश की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, फिर सत्ता चलाने वाली सरकार अभी हम लोगों को क्यों वक्फ बिल जैसी चीजों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है? हमें बड़ी में आंदोलन चलेगा और इन्हें वक्फ बिल वापस लेना होगा। जिस तरह से देखेंगे आप, वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, उसके बाद 2-3 रात के अंदर में राष्ट्रपति महोदया का भी सभी मंजूरी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और कहते हैं कानून वापस लेना चाहिए। कई बार अमित शाह जी कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा। कानून जिनके लिए बना है अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वापस करना चाहिए। यही हमारा लोकतंत्र कहता है, यही लोकतंत्र का रूल है। तो अगर कानून वापस नहीं करता तो क्या इस तरह का एहतजाज आप लोग करते रहेंगे? ये एहतजाज तब तक चलता रहेगा। किसान आंदोलन में कितने लोगों ने बलि दिया है, हम लोग बलि देने को भी तैयार है हर तरह का। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के नेता फैसल यासीन साहब, और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज का आज पहला दिन है कैंडल मार्च का।